है कि बाजार का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बात चाहे कमोडिटी मार्केट की करी जाए तो वहां पे भी एक स्टेबिलिटी बनी हुई दिखाई दे रही है। बात चाहे ग्लोबल मार्केट की करी जाए, साथ ही साथ कल जो रिजल्ट आए हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे आए हैं। आज भी काफी मेजर रिजल्ट्स हैं जिनकी बाजार को लेके नजर बनी रहेगी। जहाँ पे इसके साथ ही साथ आज यूएस मार्केट में एक काफी बड़ा बायबैक है एप्पल का, जो कि नॉट ओनली फॉर द यूएस बट ग्लोबली सबसे बड़ा बायबैक माना जा रहा है। तो वहां पे भी नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ आज यूएस का जॉब डेटा भी आने वाला है। देखना होगा कि किस तरीके की गाइडेंस आती है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुहास सर के साथ। ओवर टू यू सर। आपका माइक म्यूट पे है, काइंडली अनम्यूटेड। हाँ मैम, हम पिछले 3 वीक से बात कर रहे बायोटिप्स मार्केट। जब मार्केट 22,000 के नीचे भी गया था, इट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमने बोला था कि अच्छे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करे तो सबको एडवांटेज भी हो चुका है। स्टिल माय व्यू इज बाय ऑन डिप्स। मुझे लेवल नजर में आ रहा है चार्ट के ऊपर 23,250 तक के ऊपर तक के। और जो मुझे बेरिश व्यू नजर में आ रहा है वो बिलो 22,500 के नीचे ही है। उससे ऊपर मुझे बुलिश व्यू नजर में आ रहा है। और कई अच्छे सेक्टर है जैसे आईटी है, बैंकिंग है, स्टिल ल्यूक्रेटिव मुझे लग रहा है एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न। तो मेरी सलाह अभी बायो डिप्स का अप्रोच है और स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखे इन आईटी एंड बैंकिंग स्टॉक। जी ठीक है। तो ये थी आईटी बैंकिंग के बारे में सर ने बता दिया है कि क्या अप्रोच इस टाइम पे रख के चल रही है। मूविंग फॉरवर्ड विद अरुण सर, कैसा लग रहा है सर मार्केट का ओवरव्यू? अगर हम ग्लोबल मार्केट को अपने मार्केट से कंपेयर करें तो किस तरीके का सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है? एज यूजुअल मैं व्यू जो था मेरा कि 22,500 के ऊपर हम लोग 22,800 तक जा सकते हैं। और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी 800 इज द मेजर हर्डल। अगर हम 800 को क्रॉस करके टिकते हैं तो हम यहाँ पर 23,000 का भी रास्ता ओपन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए जो रिसेंट सपोर्ट है वो 22,550 के आसपास बन गया है। 22,550 जब तक सेफ है, कोई भी डिप मिलता है 22,550 तक का तो आपको उसको लॉन्ग करना चाहिए 22,550 के टॉप लॉस। If it is close below 22,550 then we go for a short still। आपको वहां से 200-300 पॉइंट और नीचे मिल सकता है, लेकिन तब वो 22,550 के नीचे जाए तो, अदरवाइज नहीं। सेकंड थिंग, बात करें ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में कल यूएस में एप्पल का रिजल्ट आया। रिजल्ट इनलाइन जो एक्सपेक्टेशन था वही आया और उसको स्टॉक ने रिजोइस किया ड्यू टू 110 बिलियन डॉलर का बायबैक। कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा बायबैक है। सेकंड थिंग, एप्पल इसलिए भी एप्पल का स्टॉक चला कि उनका जो चाइना में इतनी दिक्कत है, रिफर्बिश फोन बिक नहीं रहे, फिर भी उसने एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिलीवर किए। तो यहाँ पर ये गुड न्यूज हुई। सेकंड जो यूएस में रिजल्ट आया, कैरावन जो कि सेकंड हैंड कार का डील करती है, उसका जो मुनाफा है 34% प्लस। आप सोचिए कि कितना सेकंड हैंड कार का मार्केट जो कि उनके इन्फ्लेशन का हिस्सा है, तो कितना बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला, पैसा कितना है लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन अभी नीचे आने वाला है नहीं, वही मार्केट ने एक्सपेक्ट कर लिया। रेट कट को बेट कट भूल के मार्केट रिजोइस कल किया था। आज भी मार्केट चला है, यूएस मार्केट फ्यूचर में देखे तो 240-230 पॉइंट प्लस है। दैट इज स्टोरी ऑफ यूएस मार्केट। हम उसकी स्टोरी में नहीं जाती, अपनी स्टोरी में रहते हैं। अपना स्टोरी यहाँ पर एक कहता है कि 22,800 एक एंड साइड हो सकता है। और जो जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है बिफोर इलेक्शन, मुझे लगता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो नल एंड वाइट कर देगा। मार्केट के लिए इतना पॉजिटिव नहीं हो पाएगा जितना सोच रहे हैं, मतलब मार्केट उसको डिस्काउंट कर देगा इलेक्शन से पहले। सेकंड थिंग, इलेक्शन के जैसे जैसे फेज खत्म हो रहे हैं, अगर पहले फेज के बाद मार्केट को लगा कि इलेक्शन के वोटिंग पे थोड़ा कम आ रहा है तो इसलिए वहां पे से थोड़ा हमें डिक्रीजिंग देखा, मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव सोचा। लेकिन उसके बाद सेकंड फेज में इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज बढ़े, तो हमें यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ मार्केट को भी लगा कि नहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो ये दो रिजल्ट है जो मार्केट उसको देख रहा है। सेकंड थिंग, अभी कोई भी नेगेटिव न्यूज है नहीं। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन रहते और वो रहेगा, क्योंकि वो नवंबर तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस खुद नहीं चाहता कि इलेक्शन से पहले कहीं पर भी वॉर जैसा हो, क्योंकि वो क्रूड के जो क्रूड प्राइस है वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो वो एक पॉजिटिव है अपने मार्केट के, नवंबर तक रिजर्व कर सकता है। सेकंड थिंग, आप देखिए गोल्ड भी कूल डाउन कर रहा है। गोल्ड हमें लग रहा है कि ये वापस $2,000 के आसपास वापस सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे आगे नवंबर तक कोई क्यूज गोल्ड के पास नहीं है। हाँ, कोई वॉर हो गया, ऐसी कोई अनहोनी हो गई, देन एंड देन इज गोल्ड मूविंग अप।
और अपना मार्केट भी मुझे लगता है कि 800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देना चाहिए और 700 भी एक बड़ा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आज 550 के नीचे क्लोज देता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और नेगेटिव उसको रिएक्ट होगा, मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से स्टॉक, मैडम एक बात नोट करने वाली है, व्यूअर्स को भी नोट करनी चाहिए कि जो मैंने मार्केट देखा है, थोड़ा बहुत कॉलेज में था तो 2000 में, उसके बाद 2007 जो सिनेरियो वही चल रहा था, वही सिनेरियो सेम चल रहा है। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी रीजन विदाउट 10-12% एक दो दिन में चलने वाला, देखिए काफी सारे पैनलिस्ट यहाँ मेरे से बड़े बैठे, उनको मालूम होगा कि ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता है। आज लिया कल 10% प्लस, और जो भी है खराब आया तो 10-20% की धुलाई, अच्छा है तो 10-12% की चढ़। तो ये एक मार्केट का अंदेशा हो सकता है कि ये मार्केट को एक मतलब अच्छे इन्वेस्टर को थोड़ा दूर रहने की एडवाइस दे रहा है, या अच्छे इन्वेस्टर थोड़े से दूर रहने चाहिए। मुझे लगता है कि करेक्टिव मूड का वेट करना चाहिए। जी, ठीक है। तो ओवरऑल बाजार के बारे में राय ले ली है, जान लिया है कि इस टाइम पे बाजार के हमें मेजर लेवल्स जो है वो किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी है इस टाइम पे जो बनानी चाहिए मार्केट के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड विद दिवांग सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन द मार्केट? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी वी नीड टू फॉलो while following the current market scenario? I think निफ्टी यहाँ पर एक 22,800 पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेने का पूरा चांस लग रहा है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 22,500 22,850 ये रेंज के अंदर आपको एक काफी कंसोलिडेशन दिखेगा मार्केट को, और इतना इजीली जाके ये न्यू हाई में नहीं ब्रेकआउट देगा। एंड बैंक निफ्टी 49,350 फिलहाल चल रहा है, तो आई थिंक अगर एकदम शॉर्ट टर्म में आप 49,000 होल्ड करते हैं तो एक बार 50,000 जाने की संभावना है, बट आई थिंक वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का स्कोप ज्यादा लग रहा है। सो और शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू थोड़ा यहाँ पे कॉशियस है। वी वुड प्रेफर टू बाय ऑन द टिप्स रेदर देन बाय ऑन कैप। जी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी ले ली है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद सुहास।